हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग को जो मैं अभी ऑब्जेक्टिव आप लोग को मैं बताऊंगा बाबू, जल्दी से वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि बाबू इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। पहला क्वेश्चन है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों रुचि पर आधारित नहीं नहीं होने के कारण। बिल्कुल राइट ऑप्शन डी बाबू। फटाफट आप लोग पूरा वीडियो को फुल देखिए, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। इसमें से बाबू आप लोग का ज़्यादातर क्वेश्चन लड़ने वाला है, आपके एग्जाम में आने वाला है। आदर्श समाज स्वतंत्र समानता भ्रातृत्व पर आधारित होना किसने कहा था मेरे प्यारे? तो वो कहे थे बाबू भीमराव अम्बेडकर ने। बिल्कुल राइट ऑप्शन बाबू बी सही है, भीमराव अम्बेडकर। बाबू नेक्स्ट प्रश्न है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो किसके अनुसार बदल लिया था मेरे प्यारे बच्चों? तो वह खोखा के अनुसार। बिल्कुल राइट ऑप्शन बाबू बी सही है बाबू। मैं आप लोग को फटाफट आंसर करा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी मेरे प्यारे बच्चों? मदन को खाने के लिए सबसे ज्यादा मामूली बात क्या थी बाबू? तो मार खाना मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल राइट ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते। मैं बहुत फास्ट बता रहा हूँ, क्योंकि बाबू आप लोग को आपका एग्जाम अभी होने वाला है। तो देखिए इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरा वादा है। ठीक है, चलिए नृवंश विधा का संबंध किससे है बाबू? तो उसका संबंध है बाबू मनोविज्ञान से। बिल्कुल राइट ऑप्शन बाबू हो जाएगा मनोविज्ञान में मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बाबू आप लोग अपने दोस्त साथी सभी के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। 6 नंबर प्रश्न है, महासनी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी बाबू? तो वह की गई थी मेरे प्यारे बच्चों मैक्स मुलर के। बिल्कुल राइट ऑप्शन बी सही है बाबू। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, विचार वीरतक किस लेखक ली रचना है? विचार वीरतक किस लेखक की रचना है बाबू? तो वह है मेरे प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिल्कुल राइट ऑप्शन बाबू ए सही है। चलिए बाबू अपने दोस्त साथी सभी के पास अभी के अभी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी पूरा वीडियो को देख कर जाएं, ताकि एग्जाम में जाकर गर्दा मचा सके। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते थे? किसने कहा था बाबू? तो वह कहे थे मेरे प्यारे साथियों, वह कहे थे आप लोग को मैं बता दूं, कालिदास ने कहा था। बिल्कुल राइट ऑप्शन बाबू डी सही है, कालिदास ने कहा था। ठीक है, कि अब नवा प्रश्न, नगरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेखक मिलने लग जाते हैं किससे बाबू? तो वह मिलने लग जाते हैं 11वीं सदी से। बिल्कुल राइट ऑप्शन बाबू मेरे प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मराठी शब्द की लिपि क्या है? तो वह कौन सी लिपि है मेरे प्यारे बच्चों? तो वह है बाबू देवनागरी लिपि है। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? देवनागरी लिपि। चलिए बाबू नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या करा, चंद्रगुप्त का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो उनका नाम था बाबू, बिल्कुल राइट ऑप्शन देव नाम था। चलिए बाबू नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बाबू बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों क्यों हो गई थी उनकी माँ? क्योंकि बाबू बहादुर ने भैंस को मारा था, तो वो उनसे प्यार करती थी, इसके कारण वो पागल हो गई थी। चलिए बाबू भैंस से वो प्यार करती थी। आप लोग कहानी पढ़ेंगे तो पता होगा। बहादुर पर चोर का आरोप कौन लगाता? तो कौन लगाया था मेरे प्यारे बच्चों? तो उनके रिश्तेदार निर्मला के रिश्तेदार ने लगाया था। बिल्कुल राइट ऑप्शन डी सही है। चलिए बाबू नेक्स्ट प्रश्न की आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो किसको मानते थे बाबू? अपने अम्मा को मानते थे। बिल्कुल राइट ऑप्शन सी सही है बाबू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बाबू प्रश्न क्या कर रहा है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम कहाँ है? तो मेरे प्यारे बच्चों हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम कहाँ है बाबू? तो वह है कोलकाता में। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो वह है बाबू दिल्ली में। दिल्ली में है बाबू। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? दिल्ली में है। ठीक है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम दिल्ली में है। चलिए बाबू अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था बाबू 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था बाबू। याद कर लीजिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी अभी वायरल हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। अपने दोस्त साथी सभी के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? रोन नदी के किनारे बसे शहर का क्या नाम है बाबू? तो उनका नाम है अविनियो। बिल्कुल राइट ऑप्शन बाबू सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बाबू। मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली जो है बाबू किस प्रकार की कहानी है? तो मछली बाबू मनोवैज्ञानिक कहानी है। बिल्कुल राइट ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या है बाबू? ए। तो वह बाबू ए, और सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सामाजिक है हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। मछली जो है बाबू किस प्रकार की कहानी है बाबू? तो सामाजिक हो जाएगा। बिल्कुल राइट ऑप्शन बाबू सामाजिक। बी नहीं होगा, सॉरी ए नहीं होगा, मनोवैज्ञानिक नहीं होगा बाबू, बी हो जाएगा सामाजिक कहानी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था बाबू? तो उनका बचपन का क्या नाम था बाबू? कमरुद्दीन बाबू, कमरुद्दीन नाम था। बिल्कुल राइट ऑप्शन सी सही बाबू, कमरुद्दीन। याद करते चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में छपने वाला है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या कर्तव्य था? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या कर्तव्य था? तो उनका कर्तव्य था मेरे प्यारे बच्चों हृदय की शिक्षा,
हृदय की शिकता। ठीक है, चलिए बाबू नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? तो शेक्सपियर जो थे बाबू अंग्रेजी भाषा के कवि थे, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुरु नानक के पद है, गुरु नानक के पद है, कौन से पद है बाबू, कौन से पद है? तो वह है बाबू प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत, बिल्कुल राइट ऑप्शन बाबू बी सही है। चलिए बाबू आप लोग एक बार देख लीजिए, पूरे क्वेश्चन को देखिए और अपने दोस्त साथी सभी के पास शेयर कर दीजिए। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। किस में किया गया है? तो वह किया गया था, आप लोगों को बता दूं, सवयव में बिल्कुल राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। रसखान क्या कह रहा है? रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो वह करते हैं किस पे? करील की कुंजों पर बिल्कुल राइट ऑप्शन ए सही है बाबू। मैं फास्ट बता रहा हूँ बाबू, आप लोग सभी लोग देख लीजिए और अपने दोस्त साथी सभी के पास अभी का भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी देख लें और एग्जाम में जाकर गर्दा मचा सकें। देखिए, नादिर दास के सैनिकों ने किसे मार डाला? किसको मार डाला बाबू? तो 25 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू। घनानंद को मार डाला था। नादिर दास के सैनिक किसको मार डालते हैं? तो घनानंद को मारे थे, बिल्कुल राइट ऑप्शन बी सही है बाबू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है? सुजाता सागर किसकी रचना है? तो सुजाता सागर जो है बाबू घनानंद की रचना है, बिल्कुल राइट ऑप्शन बाबू घनानंद की है, बिल्कुल राइट ऑप्शन डी होगा। प्रश्न आगे क्या कर रहा है? कवि प्रेम घन द्वारा अधिकांश काव्य रचना भाषा में की गई है, तो कौन सी भाषा में बाबू? तो ब्रज भाषा अवधि, बिल्कुल राइट ऑप्शन बाबू बी सही है। चलिए बाबू, जन्म के 6 घंटे बाद किसकी माता का देहांत हो गया था बाबू? किसकी माता का था बाबू? तो सुमित्रानंद पंत के बाबू माता का देहांत हो गया था, बिल्कुल राइट ऑप्शन बी सही है। चलिए बाबू नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? दही वाली मगमा किस भाषा के अनुदित कहानी है? तो किसके अनुदित कहानी है बाबू? तो कन्नड़ बाबू, कन्नड़ भाषा के अनुदित कहानी है, बिल्कुल राइट ऑप्शन ये बाबू सही है। चलिए बाबू, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो गांव में तो कौन था बाबू? रंगप्पा था, बिल्कुल राइट ऑप्शन बाबू सी सही है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है बाबू? किस भाषा के है बाबू? तो वह है बाबू उड़िया, याद कर लीजिए। सातकोड़ी होता किस भाषा के कथाकार है? तो उड़िया, बिल्कुल राइट ऑप्शन बाबू बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? किसने नहीं किया था बाबू? तो वो किया था बाबू माँ ने नहीं किया था बाबू, बिल्कुल राइट आंसर बाबू माँ हो जाएगा ऑप्शन डी। माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर घर आई थी बाबू? तो वह बाबू कितने बजे? 11 बजे आई थी बाबू। इसका राइट ऑप्शन बाबू क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित की गई थी बाबू? कितनी कृतियाँ प्रकाशित की थी बाबू? तो 25 से अधिक, बिल्कुल राइट आंसर बाबू बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रश्न का, अमाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी बाबू? किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? तो वह मांगे थे बाबू कौन से मन्नत? वैदिक शरण में, बिल्कुल राइट ऑप्शन बाबू बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या कहा? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के सवाल किस चीज़ पर है? किस चीज़ पर है बाबू? तो वह है बाबू रोटी पे, बिल्कुल राइट ऑप्शन सी सही है बाबू। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो सीता के बड़े लड़का का क्या नाम था बाबू? कैलाश नाम था, बिल्कुल राइट ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भ का उच्चारण स्थान, भ से मुंह से बोलिए भ, तो बाबू ओष्ठ होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन ए सही है बाबू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? त का उच्चारण स्थान, तो का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा बाबू? तो त का उच्चारण स्थान बाबू दंत, द बोलकर देख लिए, दंत से निकलता है बाबू। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी में कह रहा है, हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या होती है बाबू 11, बिल्कुल राइट ऑप्शन ए सही है बाबू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है, द्रववाचक संज्ञा का क्या उदाहरण है बाबू? तो गुच्छा। देखिए द्रववाचक मतलब ज्यादातर, तो द्रववाचक गुच्छा, ठीक है। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है बाबू? तो कौन सी संज्ञा है बाबू? तो है बाबू भाववाचक, बिल्कुल राइट ऑप्शन सी सही है बाबू। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न है, इनमें कौन शब्द तत्सम है? इसमें कौन शब्द है बाबू जो तत्सम है बाबू? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सभी दोस्त साथी के पास से शेयर कर दीजिए अपने, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को पूरा देख सके मेरे प्यारे साथी हो, ठीक है। 43 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कर्पूर, बिल्कुल राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और 1-2 प्रश्न बचा है। विधवा शब्द का विलोम है, विधवा शब्द का विलोम हो जाएगा बाबू, विधवा विलोम का मतलब होता है बाबू उल्टा, तो साधवा हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट प्रश्न
क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है रक्षा शब्द का विलोम है। रक्षा शब्द का विलोम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो 45 का बिल्कुल राइट आंसर। विलोम का मतलब उल्टा उल्टा होता है, विलोम का मतलब उल्टा, तो विनाश हो जाएगा। बिल्कुल राइट ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों सभी दोस्त साथी के पास अभी के अभी शेयर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, वायरल प्रश्न था मेरे प्यारे बच्चों। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्त साथी सभी के पास अभी के अभी शेयर कर दीजिए।